जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस के संदर्भ में। अभी 3-4 दिन पहले जब नवरात्रों का व्रत शुरू हुआ तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एक प्रोफेसर मिथिलेश गौतम ने एक पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने लिखा था कि इस देश की महिलाएं 9 दिन दुर्गा के नाम से या किसी देवता के नाम से व्रती रहने से अच्छा है कि वो 9 दिन भारतीय संविधान पढ़ें और हिंदू कोड विल को पढ़ें तो उनका ज़्यादा कल्याण होगा। अब मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ इस पोस्ट को पढ़ने के बाद में कि इसमें अगर भारतीय संविधान को पढ़ने की बात कही जा रही है या फिर हिंदू कोड बिल को पढ़ने की बात कही जा रही है जिससे इस देश की आधी आबादी महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं, तो इसमें किसी की भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। जी हाँ, भारत में आजकल भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो जाती हैं और वो भी कुछ खास तबके की जिनकी भावनाएं बड़ी नाजुक हैं। अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके खिलाफ उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो आपके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं और उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हो, बहुजन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हो और अगर उनको रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाए शासन प्रशासन की निगरानी में, तो कोई भावनाएं आहत नहीं होती हैं, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज की भावनाएं बहुत मजबूत हैं। लेकिन जिन लोगों की भावनाएं आहत हैं, ठीक उसी प्रकार से आज से कुछ साल पहले केदारनाथ जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उनके एक ट्वीट से भी लोगों की भावनाएं आहत हो गई थीं। और आज ठीक 2-3-4 वर्षों के बाद में मिथिलेश गौतम के सोशल मीडिया पर लिखे गए इन पंक्तियों से, इन लाइनों से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। जब प्रोफेसर मिथिलेश गौतम ने ये लाइनें लिखी तो उसके बाद में 29 तारीख को विश्व हिंदू परिषद जो बीजेपी का छात्र संगठन है, वो वहाँ पर झंडे और डंडे के साथ पहुंच गए। उन्होंने आंदोलन किया और वहां की जो कुल सचिव हैं जिनका नाम सुनीता पांडे है, उनसे शिकायत की कि प्रोफेसर मिथिलेश गौतम ने इस प्रकार का अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है जिससे कि हिंदुओं की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। इसके संदर्भ में जो कुल सचिव हैं सुनीता पांडे, उन्होंने बिना किसी देरी किए हुए फौरन तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया, यानी कि उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और जो उन्होंने लिखा है वो देख करके हंसी आती है कि किस प्रकार से एक महिला कुल सचिव क्या लिख रही हैं, जबकि वो महिलाओं के सम्मान के लिए कह रहे हैं कि जब देश के अंदर संविधान नहीं था, जब मनुस्मृति थी, जब देश में धर्म ग्रंथों के आधार पर देश चलता था, तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं का क्या हाल था। और जो प्रोफेसर महिलाओं के लिए लिख रहा है, उसी प्रोफेसर को उसी यूनिवर्सिटी से, उसी विद्यालय से एक महिला कुल सचिव सुनीता पांडे नाम की महिला जो है वो सस्पेंड कर रही है। और वो क्या लिखती हैं वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वो लिख रही हैं कि डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम, अतिथि अध्यापक राजनीतिक शास्त्र विभाग द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के संबंध में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिनांक 29/9/2022 को शिकायत पत्र दिया गया। डॉक्टर गौतम द्वारा किए गए कृत्य के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों में आक्रोश व्यापक होंगे तथा विश्वविद्यालय का वातावरण खराब होने की, परीक्षा एवं प्रवेश बाधित होने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली की परिनियम खंड 1404 भाग 1 के बिंदु संख्या ख एवं ड के अधीन डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम, अतिथि प्रवक्ता राजनीतिक विभाग को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को देखते हुए परिसर के प्रवेश प्रतिबंध किया जाता है। अब आप समझिए कि पद से पद मुक्त किया गया और उसके बाद में उनको विद्यालय के आसपास यानी विश्वविद्यालय के आसपास भी आने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग अगर संवैधानिक बात भी करते हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग, समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे को मानने वाले लोग अगर संवैधानिक बात भी करते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो
के विधान को मानने वाले लोग, या मैं कहूँ कि मनु स्मृति को मानने वाले लोग, यानी मनु व्यवस्था को मानने वाले लोग, या मनुवादी लोग जो हैं, जो महिलाओं को आज भी गुलाम देखना चाहते हैं, महिलाओं को आज भी देवदासी के रूप में देखना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी जो है वो पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, अफसर बने, कुछ और बने, वो महिला कोड बिल पढ़ करके अपने अधिकारों को समझे, उसको मालूम हो कि उसके बाप की संपत्ति में उसके अधिकार क्या हैं और उसके बहुत सारे उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार इसके बारे में प्रचार प्रसार हो। ठीक उसी प्रकार से जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए महिला कोड बिल को हिंदू कोड बिल के रूप में लागू कराने की बात कही थी, तो उस समय के स्वर्ण मानसिकता वाले जितने भी लोग थे उन्होंने हिंदू कोड बिल का यानी महिला कोड बिल का विरोध किया था। इसके फलस्वरूप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि मैं ये चाहता था कि इस देश की आधी आबादी को मैं इंसाफ दिला पाऊँ, लेकिन मैं जब इस देश की आधी आबादी महिलाओं को इंसाफ और न्याय नहीं दिला सकता हूँ तो मेरे जैसे व्यक्ति को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद में आज भी अगर ये देश के अंदर हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात आज से लगभग 75 साल पहले या 72 साल पहले कही थी, उसी बात को कोई प्रोफेसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख करके ये कहता है कि महिलाएं 9 दिन व्रत रहने के बजाय अगर महिलाएं इस देश में भारतीय संविधान को और महिला कोड बिल को पढ़ेंगी तो उनका कल्याण होगा, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है, ना ही किसी की कोई देवी देवता के लिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे, ना ही किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने शब्द कहे। हाँ, उन्होंने भारतीय संविधान और महिला कोड बिल की तारीफ जरूर की है, लेकिन इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। ये कौन से आहत गैंग है? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर की जो आधी आबादी महिलाएं वो हिंदू कोड बिल यानी महिला कोड बिल को ना पढ़ें ताकि उनके जो हक हैं वो उनके समझ में आए। इस देश की महिलाएं जो वो भारतीय संविधान को ना पढ़ें ताकि उनको पता चल सके कि उनके अधिकार क्या हैं। ये वही लोग हैं जो महिला विरोधी हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं। मैं खुले शब्दों में कहूँ कि इस देश की जो 88% आबादी है SC ST OBC और उसमें अगर महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो 92% आबादी है। इस 92% आबादी के अधिकारों का गला घोटने वाले जो लोग हैं वो 8% लोग जो हैं वो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर इस देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले, इस देश के दलितों को उनका अधिकार मिले, बैकवर्ड्स को उनका अधिकार मिले। जो लोग हमेशा से इस बात का विरोध करते रहे, आज अगर आज़ादी के 75 साल के बाद में वही बात रिपीट की जा रही है। और दुख का विषय ये है कि जिन महिलाओं के कल्याण के लिए प्रोफेसर मिथिलेश गौतम ने ये बात लिखी थी, वही महिला कुल सचिव सुनीता पांडे नाम की जो महिला है उनको सस्पेंड का यानी पदमुक्त का आदेश देती है। मैं धन्यवाद और उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ मिथिलेश गौतम को कि ऐसे दौर में जब सच बोलने की सज़ा मौत हो, ऐसे दौर में कि जब सच बोलने की सज़ा नौकरी से पदमुक्त होना हो, ऐसे दौर में कि जब सच बोलने की सज़ा जान देना भी हो सकता है, इस दौर में उन्होंने सच बोलने का जोखिम उठाया और इसका फलस्वरूप उनको अपनी नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा। तो उनके जज्बे को सलाम है। यही अम्बेडकरवादी योद्धाओं की पहचान है, यही देश में संविधान को मानने वाले लोगों की पहचान है कि माहौल कोई सा भी हो, यही उनकी पहचान है कि वो हर माहौल में अपनी आवाज़ को, अपने पुरखों की बात को आगे बढ़ाते रहें। तो मैं मिथिलेश गौतम को उनको धन्यवाद देता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दर्शक, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि आप मिथिलेश गौतम के हक़ में आवाज़ उठाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि मैं उस बहादुर सिपाही की बात को आगे बढ़ा सकूं जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं के हक़ की बात की थी। और मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं नहीं चाहता किसी की भावनाएं आहत हो। जो देश के अंदर भावना गैंग जो एक तरीके से घूम रहा है, जिसकी भावनाएं बड़ी नाजुक हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप अगर इस पोस्ट का विरोध कर रहे हो तो आप अपने घर में अपनी बहन का, बेटी का, अपनी माँ के हक अधिकारों का विरोध करो। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।